चलो, तो इस सवाल में क्या दिया है हमें? इस सवाल में दिया है 3 के ऊपर, पढ़ते कैसे है, 3 के ऊपर 4 की घात गुणे 2 के ऊपर 2 की घात। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं इसको, संख्या और इसको ऊपर एक संख्या और लिखी है कि नहीं? जैसे 3 के ऊपर 4, तो इस संख्या को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? और इस संख्या को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है? घात। तो आधार के ऊपर घात, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 के ऊपर 4 का मतलब क्या है? 3 का गुणा कितनी बार करना है? 3 का गुणा 4 बार करना है कि 3 का गुणा 4 से करना है? क्या मतलब इसका? जब किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या की घात लगी होती तो उसका मतलब क्या होता है? संख्या का गुणा संख्या से करते हैं कि संख्या का गुणा घात से करते हैं? क्या करते हैं? कितनी बार? जितनी घात लगी है। ठीक है, तो आधार का गुणा आधार से करेंगे। समझ में आ रही बात? और आधार का गुणा घात से नहीं करते हैं, ये सही है। आधार का गुणा आधार से मतलब है कि संख्या का गुणा संख्या से। जैसे 3 के ऊपर 4 की घात है, इसका मतलब है कि 3 का गुणा 3 से कितनी बार करेंगे? 4 बार। आधार का गुणा आधार से करेंगे 4 बार। समझ में आ गया? आधार मतलब 3 का गुणा 4 से नहीं करेंगे। फिर इस तरफ क्या दिया? 2 का गुणा किससे करना है? 2 से। कितनी बार? 2 का गुणा 2 से 2 बार करना है, क्योंकि 2 की घात लगी है। ठीक है, अब कौन सा अंक निकालना है? इकाई अंक। तो गुणा कर लो, इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से कर लो। 2 2 जार 4 3 जार। 4 का गुणा 3 बार किया तो कितना आया उत्तर? कितना? 12। 12 का 3 बार करो, कितना आया? कितना आएगा? 12 3 जार 36। 36 का 3 बार करो तो कितना आएगा? 108। 100 का फिर 3 बार करो तो कितना आ गया? 300। इकाई अंक क्या है इसमें? कितना है? 4। कितना है? यही अपन को निकालना था, लेकिन ऐसे गुणा करने में टाइम लगता है। जैसे 2 2 जार 4, इधर तक का तो इजी था, उत्तर आ गया। 4 3 जार 12, ये भी इजी था। लेकिन 12 3 जार 36 का 3 बार करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो इस टाइम को कैसे बचा सकते हैं? इसको बचाएंगे हम ऐसे, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। गुणा ऐसे ही करेंगे। 2 2 जार 4 3 जार 12। क्या? 12। अब हमें 12 का इंटू डायरेक्ट 3 से नहीं करना। इंटू तो 3 से होगा, लेकिन 12 का नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? किसका? इकाई अंक का। किसका? इकाई अंक पर क्या है? इकाई अंक पर क्या है? इकाई अंक पर क्या है? 2, क्योंकि उनने इकाई अंक पूछा है हमसे, तो केवल इकाई अंक लेते जाएंगे और बाकी अंक को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो एक को छोड़ दो, 12 में से 2 को ले लिया, तो 2 3 जार 2 3 जार 2 3 जार, यहां पर भी एक अंक है। 6 3 जार 6 का इंटू 3 से किया तो कितना आ गया? कितना? 18 में से किसको अलग कर दो? 1 को अलग कर दिया, क्या बचा? 8। तो 8 का इंटू 3 से करो, कितना आ गया? 8 3 जार कितना? कितना? जोर से बोलो। 24। 24 में से किसको ले लो? इकाई अंक को लो, आ तो गया उत्तर। इस 2 को अलग कर दो, यहां पर भी 4, यहां पर भी
4। तो ये इस प्रकार से करना सरल है, इतना पूरा नहीं करना आपको। इकाई अंक की बात की है तो इकाई अंक लेते जाओ और आगे गुणा करते जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आया? लिख लो। तो इकाई अंक कैसे ढूंढेंगे इसमें? इसका मतलब क्या है? 45 के ऊपर 4 की घात का मतलब क्या है? 45 इंटू 4 करना है कि 45 का इंटू 4 बार करना है? 4 बार करेंगे, ये गलत है। तो जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसका मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से उतनी बार करना है जितने की घात लगी है। तो 45 का इंटू हम कितनी बार करें? कितनी बार? 4 बार करेंगे, क्योंकि 45 के ऊपर 4 की घात है। अब एक तरीका ये है कि हम इसका और इसका पूरा इंटू करें, फिर जितना उत्तर आए फिर उनका इंटू कर ले, मतलब इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों आंसर का क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले, तो उत्तर जाएगा बहुत ज्यादा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि 45 का गुणा 45 से करोगे तो 4 अंकों में उत्तर आएगा, क्योंकि 2 अंक इधर है 2 अंक इधर है तो 4 अंक हो गए। ऐसे ही 4 अंक इधर 4 अंक इधर 4 अंक इधर, जब इनका इंटू करोगे तो कितने अंकों का उत्तर आ जाएगा? कितने अंकों का? 8 अंकों का आएगा। तो उत्तर बहुत लंबा आएगा, फिर इकाई अंक ढूंढना हमें। तो इससे इजी क्या कर सकते हैं हम? क्या कर लें? जब इकाई अंक की बात की जाती है तो किसको लिख लें? इधर से कौन से अंकों को लिख लें? कौन से अंकों को लिख लें? हाँ बताओ, कौन से अंकों को लिख लें? जब उनने इकाई अंक को पूछा है तो किस अंक को लिखें? इनमें से इकाई अंक किस अंकों को लिख लें? हाँ, तो कौन से है इकाई अंक पर? क्या है इसमें? इधर फिर तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का इंटू 5 से किया, कितने आ गए? कितने? फिर से किस अंक को लिख लो? किसको? फिर इकाई अंक को लिख लो, इसको छोड़ दो। 5 इंटू 5 कितना आ गया? कितना आ गया? फिर से किसको लिख लो? 5 का इंटू 5 से करो, कितना आ गया? कितना? 25 में से किसको? किसको? तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक आ गया? कितना आया? इकाई अंक क्या हुआ हमारा? सीधा ये आ गया आंसर। तो जब इकाई अंक को पूछा जाएगा तो किसको लिखेंगे हम? कौन से अंक को निकालेंगे? 5 को निकालेंगे। कौन से अंक को निकालेंगे? 5 की जगह इधर कोई और अंक होता तो किसको निकालते हैं? किसको बता रहे हैं हम? जब उनने इकाई अंक को लिखने को बोला है, ढूंढने को बोला है, तो कौन से अंक को बाहर निकालेंगे हम? 5 को। हर जगह 5 ही मिलेगा, हर सवाल में 5 ही देंगे वो आपको। तो कौन से अंक को? कौन से अंक को? इकाई अंक को बाहर निकालेंगे। तो इधर 5 है तो 5 लिख लिया। 6 होता तो क्या लिखते? फिर किसको लिखते? 2 होता तो? 4 होता तो इकाई अंक को लिखकर उनका इंटू करेंगे। और फिर डबल अंक आए तो फिर किसको लिख लेंगे? फिर से किसको लिखेंगे? किसको लिखेंगे? फिर से इकाई, क्योंकि इधर 2 आ गए, 2 अंक मिल गए, फिर से इकाई अंक को बाहर। तो इकाई अंक को लिखते जाओ और उसका क्या करते जाओ? क्या करते जाओ? क्या करते जाओ? जोर से बोलो। मल्टीप्लाई करते जाओ। कब तक? जब तक कि हमें इकाई अंक ना मिल जाए उत्तर के रूप में। ठीक है, नोट कर लो अभी।